तो हर बिजनेस, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो या एक बहुत बड़ी कंपनी, एक मोड़ पर आकर रुक ही जाता है। और सवाल उठता है, आगे कैसे बढ़े। इसके लिए लगता है पैसा, बहुत सारा पैसा। हाँ। और वो पैसा कहाँ से लाएं? मतलब यही वो सवाल है जो किसी भी बिजनेस का भविष्य तय करता है। और ये सिर्फ आप समझिए पैसे लाने का सवाल नहीं है। अच्छा, ये एक पहचान चुनने जैसा है। क्या आप अपनी कंपनी का एक हिस्सा किसी और को देंगे या फिर किसी से उधार लेकर अपनी गर्दन पर एक तलवार लटकाएंगे? बिल्कुल। तो आज हमारे पास बिजनेस फाइनेंस पर कुछ बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल है और हमारा मकसद इन दो रास्तों के पीछे जो छिपी हुई असलियत है उसे समझना है। चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं इस सबसे बड़े सवाल से, पैसा अपना हो या पराया? देखिए, स्रोतों के हिसाब से पैसा दो जगह से आता है। या तो मालिकों की जेब से, जिसे हम कहते हैं ओनर्स फंड। ओनर्स फंड, ठीक है। या फिर बाहर वालों से उधार, जिसे कहते हैं बोरोड फंड। बहुत सीधी सी बात है। तो ओनर्स फंड में सबसे जानी पहचानी चीज तो इक्विटी शेयर्स है, मतलब कंपनी में हिस्सेदारी बेचना। हाँ, वो तो सब जानते हैं। लेकिन जो चीज मुझे इन सोर्सेज में सबसे दमदार लगी वो है रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा। मतलब कंपनी जो मुनाफा कमाती है उसे शेयर होल्डर्स में बांटने के बजाय वापस बिजनेस में ही लगा देती है। ये तो एक तरह की सीक्रेट सुपर पावर है ना। हाँ। ग्रोथ के लिए पैसा भी मिल गया और किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ा। सुपर पावर, ये शब्द दिलचस्प है, लेकिन इस पावर की एक कीमत भी है। वो क्या? सोचिए, आपके शेयर होल्डर्स ने आप पर भरोसा करके पैसा लगाया है। वो डिविडेंड की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। अगर आप हर साल सारा मुनाफा वापस बिजनेस में लगाते रहेंगे तो वो नाराज नहीं होंगे। उन्हें लग सकता है कि उनके पैसे को आप अपनी मर्जी से कहीं भी घुमा रहे हैं। ओहो, ये एक बहुत बड़ा तनाव बन सकता है मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब अपनी कमाई को दोबारा लगाना भी एक तरह का सौदा है शेयर होल्डर्स के साथ। बिल्कुल। पर अगर बिजनेस के पास इतना अपना पैसा ना हो, खासकर तब जब उन्हें रातों रात बाजार पर कब्जा करना हो, तब तो बाहर का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। यानी उधार की तरफ देखना होगा। हाँ, और देखिए, उधार की दुनिया का सबसे सीधा रास्ता है बैंकों से लोन या फिर डिबेंचर्स जारी करना। ये आपको तेजी से आगे बढ़ने के लिए फ्यूल तो दे देता है, पर इस फ्यूल के साथ एक शर्त आती है। शर्त? एक तय मीटर जो ब्याज के रूप में लगातार चलता रहता है। आपका बिजनेस चले या ना चले, आपको वो ब्याज चुकाना ही है। ये एक ऐसा दबाव है जो कई कंपनियों को ले डूबता है। और इन सोर्सेज में एक और मजेदार बात लिखी है ट्रेड क्रेडिट के बारे में। हाँ, वो तो बहुत प्रैक्टिकल है। ये सुनने में छोटा लगता है, पर ये कमाल का जुगाड़ है। मतलब आपका सप्लायर आपको माल आज दे रहा है और आप उसे पैसे मान लीजिए 60 दिन बाद दे रहे हैं। उन 60 दिनों के लिए आपने बिना ब्याज के उसकी पूंजी इस्तेमाल कर ली। बिल्कुल। कहते हैं कि डेल कंप्यूटर्स ने अपने शुरुआती दिनों में इसी मॉडल से पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था। वो ग्राहकों से पहले पैसे ले लेते थे और सप्लायर्स को बहुत बाद में चुकाते थे। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको दूसरों के पैसों पर बढ़ने का मौका दे सकता है। सही बात है। लेकिन वापस बड़े उधार पर आते हैं। उधार का असली खतरा सिर्फ ब्याज नहीं है। तो फिर क्या है? खतरा है आपकी आजादी का। जब आप किसी बैंक से बड़ा लोन लेते हैं तो वो आपके बिजनेस पर कई तरह की शर्तें लगा सकते हैं। जैसे कि? जैसे आप कहाँ पैसा खर्च करेंगे, कितना डिविडेंड देंगे, वगैरह वगैरह। आपका बिजनेस आपका होकर भी मतलब पूरी तरह आपका नहीं रहता। तो मतलब मामला सिर्फ कंट्रोल और रिस्क का नहीं है। एक तरफ ओनर्स फंड है, जहां आप अपनी कंपनी का एक टुकड़ा बेचकर अपनी आजादी तो रखते हैं, पर भविष्य का मुनाफा उसे बांट देते हैं। सही। और दूसरी तरफ बोरोड फंड है, जहां मुनाफा तो आपका रहता है, पर आपके हर कदम पर किसी और की नजर होती है। ये तो बहुत बड़ा मतलब एक रणनीतिक फैसला है। यही तो मैनेजमेंट की असली परीक्षा है। आपको अपनी कंपनी की डीएनए के हिसाब से सोचना होता है। डीएनए के हिसाब से? हाँ। क्या आप धीमी पर मजबूत ग्रोथ चाहते हैं तो शायद रिटेन्ड अर्निंग्स आपका रास्ता है। अगर आपको तेजी से स्केल करना है और आप हिस्सेदारी बांटने को तैयार हैं तो इक्विटी सही है। और उधार? और अगर आपको अपनी आइडिया पर अटूट विश्वास है और आप वो ब्याज वाला दबाव झेल सकते हैं तो शायद उधार लेना आपके लिए बना है। तो कुल मिलाकर बिजनेस के लिए पैसा जुटाना सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का आईना है कि एक संस्थापक अपने बिजनेस को कहां ले जाना चाहता है और इसके लिए वो क्या कीमत चुकाने को तैयार है। एक तरफ सुरक्षा और भविष्य की हिस्सेदारी है
तो दूसरी तरफ रफ्तार और आज का दबाव। बिल्कुल सही। और इसी सोच के साथ हम आज की इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर किसी संस्थापक को अपने बिजनेस के लिए पैसा जुटाना हो, तो उसका फैसला, चाहे वो हिस्सेदारी बेचना हो या कर्ज लेना हो, उसके आत्मविश्वास के बारे में ज्यादा बताता है या बाजार पर उसकी समझ के बारे में?